वो जो आपका बहुत ख़्याल रखती है, वो जो आपके घर का ख़्याल रखती है, वो जो आपके बच्चों का ख़्याल रखती है और वो जो आपके माँ-बाप का भी ख़्याल रखती है, वो जो आपके परिवार में सामंजस्य रा लाती है, वो जो हर रिश्ते में प्यार लेकर आती है, वो जो आपकी चाय में मिठास लेकर आती है, वो जो आपके खाने में एक स्वाद लेकर आती है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपने कभी जानने की ज़रूरत की है कि उसको क्या चाहिए? क्या आपने कभी उसे समझने की कोशिश की है? क्या आपने कभी उसके साथ वक़्त बिताया है? क्या आपने कभी उसके साथ बैठकर, उसके दोस्त बनकर उससे बातें की हैं? क्या आपने कभी उससे बिना मतलब के कुछ बातें की हैं? क्या आपने कभी उसके साथ एक अच्छा समय बिताया है? क्या आपने उसे यूँ ही बिना किसी बात के भी कभी गले से लगाया है? अगर नहीं, तो शायद आप अपना पति धर्म अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। केवल उसके लिए कुछ पैसे कमा लाना, केवल उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी कर देना ही आपका काम नहीं है। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं। लेकिन क्या आप अपने कर्तव्य अपनी पत्नी के लिए सही तरह से निभा पा रहे हैं? क्या आप अपना कुछ कीमती वक़्त उसके लिए भी बचा पा रहे हैं? क्या आप उसके साथ कुछ समय सिर्फ़ उसी के लिए बिता पा रहे हैं? क्या आप दोनों एक-दूसरे के इतना नज़दीक हैं कि वो अपनी परेशानी आपको बेधड़क कह सकें और आप अपनी परेशानी उसको बेधड़क कह सकें? अगर आपके रिश्ते में इतना प्यार नहीं है, इतना अपनापन नहीं है, तो उस प्यार को, उस अपनेपन को अपने रिश्ते में लेकर आ जाइए और अपनी पत्नी को उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही सम्मान दीजिए, जितना कि आप उनसे अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि ये रिश्ते दोनों तरफ से ही निभते हैं। अगर अपेक्षाएँ आपको उनसे हैं, तो उनको भी आपसे अपेक्षाएँ होंगी और भले ही आप उनकी बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ पूरी ना कर पाएँ, लेकिन ये न्यूनतम अपेक्षाएँ तो आप उनकी पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये ही वो अपेक्षाएँ हैं, जिनके पूरा होने की बहुत आवश्यकता होती है और शायद ये रिश्ते इन्हीं अपेक्षाओं के पूरा करने पर चल सकते हैं।